हाय फ्रेंड्स। तो जैसे कि हमारा अर्लियर वीडियो था कि जिसमें हम लोग डिस्कस किया था हाउ टू स्टार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग। तो हाउ टू स्टार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग हम लोग डिस्कस किया है कि हमें इनिशियली हमारी लाइफ में जितने अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस है या जो अनसर्टेनिटी है या लाइफ को लेके जितने भी रिस्क है उनको हमें सिक्योर करना है। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, ये सब। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में हमने ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुके हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, उसको आप देख सकते हैं, जिसमें ऑल अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस हम लोग ने डिस्कस किया है। जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस के इम्पोर्टेंस, बेनिफिट, कैसे वर्क करता है, सब चीज़ हम लोग ने डिस्कस की डिटेल में, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इन दिस वीडियो वी विल स्पीक अबाउट लाइफ इंश्योरेंस। तो देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस में एक एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी होती है। लाइफ इंश्योरेंस एक होती है यूलिप पॉलिसी, एक होती है टर्म इंश्योरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं एंडोमेंट पॉलिसी। एंडोमेंट पॉलिसी ये पॉलिसी है जिसमें आपके एक लाइफ को लेके प्रोटेक्शन मिलता है, आपको इंश्योरेंस मिलता है। और इन केस वो पीरियड में आपको पूरे टर्म पॉलिसी मतलब एक सामने आप 35 ईयर्स के लिए पॉलिसी लिया, 25 ईयर्स के लिए अपने एक लाइफ एंडोमेंट पॉलिसी ली है, तो 25 ईयर्स में अगर कुछ होता है तो सम इंश्योर्ड विद बोनस आपको मिल जाएगा। बट इन केस 25 ईयर्स में आपको कुछ नहीं हुआ, आप सर्वाइव करते हो आफ्टर 25 ईयर्स सो, तो एट द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म मैच्योरिटी में आपको एक बेनिफिट मिलता है। उसको हम मैच्योरिटी बेनिफिट बोलिए, सर्वाइवल बेनिफिट बोलिए, वॉट एवर आप जिसको बोल सकते हैं, वो आपको एक मिलेगा जो आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी। इन दैट वे एंडोमेंट पॉलिसी वर्क्स। तो एंडोमेंट पॉलिसीज के हर पॉलिसी के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो इसमें हम लोग एंडोमेंट पॉलिसी है, इसमें आप बोल सकते हैं आपको एक एवरेज रिटर्न होता है डिपेंड ऑन एज एंड पॉलिसी टर्म। 6% टू 7.5% तक ये वेरी करता है, इतना मिलता है 6% टू 7.5% के रेंज में आपको इसके रिटर्न्स मिलता है। आईआरआर हम लोग जो बोलते हैं वो इस बिटवीन में आते हैं इसमें। और अब इसमें बोल सकते हैं कि एक जो प्रीमियम आता है फॉर दैट पॉलिसी, जो अब 10 लाख की पॉलिसी है तो डिपेंड करता है आप कितना टर्म के लेते हो, उस हिसाब से उसको डिवाइड करके प्रीमियम आता है। तो इट कैन भी हम लोग बोल सकते हैं कि आप जो पॉलिसी उसके अकॉर्डिंगली प्रीमियम पे करना है, जो कि प्रोपोर्शन रहता है थोड़ा सम इंश्योर्ड के अगर हम लोग कंपेयर करें अकॉर्डिंगली थोड़ा हायर साइड रहता है कंपेयर टू टर्म इंश्योरेंस। इसमें प्रोज एंड कॉन्स है। उसके बाद आता है यूलिप पॉलिसी। इन यूलिप पॉलिसी अब बोलो तो इट्स लाइक स्टॉक मार्केट यूनिट, स्टॉक मार्केट लिंक रहता है। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान बोलते हैं इसको, जिसमें आपके पैसे है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होते हैं और उसके रिटर्न्स के अकॉर्डिंग इसके रिटर्न्स आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है। मैं पर्सनल लेवल पे इस पॉलिसी को कभी सजेस्ट नहीं करता और प्रेफर नहीं करता। वे पूछेंगे क्यों, तो इसका रीजन है कि इसके जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफ़ी हाई है और जिसके रिटर्न्स है वो नॉर्मली काफ़ी अच्छे आते नहीं। अगर आप यूलिप प्लान से अच्छा है, मैं आपको सजेस्ट हो कभी भी आप एंडोमेंट में जाइए, बट यूलिप प्लान में मत आइए क्योंकि इट्स उसका कोई वर्थ नहीं है ना, उसका कुछ लेके कुछ सेंस नहीं बनता है। सो आई नेवर सजेस्ट यूलिप प्लान्स और यूलिप पॉलिसी। अब उससे बेटर है म्यूचुअल फंड में चले जाइए, बट नेवर गो फॉर यूलिप प्लान्स। आफ्टर टर्म इंश्योरेंस जो आज के घर में काफ़ी ट्रेंड में है, काफ़ी बूमिंग है और काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं इसको। ये टर्म इंश्योरेंस इट्स लाइक प्योर रिस्क कवर। इसमें भी टर्म इंश्योरेंस में आजकल दो चीजें आ रही है। एक, अगर आप एक पीरियड में आपको उस पीरियड में डेथ हो गई है तो आपको जो सम इंश्योर्ड है वो मिलेगा। एंड सेकेंड है उसमें अगर वो पीरियड में कभी डेथ नहीं होती है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, जो आपने प्रीमियम पे किया इट विल बी ऑल गॉन। एंड सेकेंड में आता है जिसमें आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम, जो आपने प्रीमियम प्रीमियम पे किया है उसको रिटर्न मिलता है। तो इन दोनों सिनेरियो में मैं कभी भी विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम सजेस्ट करता हूँ, बिकॉज आप कंपेयर करोगे तो जो रिटर्न ऑफ प्रीमियम का पॉलिसी रहती है कभी भी उनका प्रीमियम अराउंड 1.5 टू 2 टाइम्स हायर रहता है। इन कंपेयर समझो, अगर नॉर्मली अगर आपके 1 करोड़ की पॉलिसी के लिए अगर आपको प्रीमियम आता है 20,000 रुपीज इन विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम में, तो वही प्रीमियम अगर विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम जाएंगे तो इट कैन बी अराउंड 30, 35 to 40,000 डिपेंड ऑन एज एंड टर्म्स। पॉलिसी टर्म जो रहती है उसके अकॉर्डिंग कंपनी कंपनी डिफर करता है। तो हम लोग सजेस्ट करते हैं विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम में जाइए, इट्स बेस्ट ऑप्शन। एंड जो ऊपर का बैलेंस अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करते हैं उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, तो वो बेटर रिटर्न्स जनरेट होंगे और बेटर रिटर्न्स मिलेंगे एट द एंड ऑफ द टर्म। तो डोंट गो फॉर रिटर्न ऑफ प्रीमियम। तो आई ऑलवेज सजेस्ट फॉर दिस। टर्म इंश्योरेंस वर्क कैसे करता है, जैसे हमने दोनों टर्म प्लान के बारे में समझ लिए, तो टर्म इंश्योरेंस वर्क कैसे करता है। टर्म इंश्योरेंस में अब समझो अपने मैं मेरी स्टडी और मैंने फॉर 40 ईयर्स के लिए या 45 ईयर्स के लिए मैंने टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर 40 ईयर्स हम लोग एग्जांपल लेते हैं। 40 ईयर्स के लिए टर्म पॉलिसी अप टू 70 ईयर्स ऑफ एज।
इन दैट 7 years अगर मैं मर जाता हूँ, इफ आई डाइड, तो जो भी मेरे नॉमिनी होंगे उनको मेरा 1 करोड़ का या जो भी सम इंश्योर्ड लूंगा 1 करोड़ रुपीज उनको मिल जाएंगे। बट इन केस अगर मैं 70 ईयर्स से जीता हूँ, मुझे कुछ नहीं होता, तो एट द एज ऑफ 71 मेरी पॉलिसी खत्म हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी, और उसके बाद कभी भी डेथ होती है जो कुछ नहीं मिलेगा, प्लस जो प्रीमियम भरा है वो भी सब चला गया मेरा। ये टर्म पॉलिसी ऐसे वर्क करता है। तो लोग टर्म पॉलिसी प्रीफर क्यों करते हैं? बिकॉज बहुत कम प्रीमियम, नॉमिनल प्रीमियम में आपको बहुत बड़ा सम इंश्योर्ड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें अगर मैं 20,000 पे करता हूँ, कैन आई कैन गेट दैट अप टू 1 करोड़ ऑफ सम इंश्योर्ड, जो कि आपको कोई भी पॉलिसी एंडोमेंट किसी में भी इतने कम प्रीमियम में इतना बड़ा सम इंश्योर्ड नहीं मिलेगा, जो कि आप बोल सकते हैं बहुत इकोनॉमिकल, बहुत एफोर्डेबल हो जाता है। अब इसमें एक और कैच है, नॉर्मली बहुत लोग इसको समझते हैं, जिसमें हम लोग बहुत बार देखते हैं कि ऐड दिखते हैं 500 रुपये, 800 रुपये महीना, वो एंड ऑल दैट। तो इसमें क्या है कि नॉर्मली जितने यंगर एज में लोगे उतना आपको प्रीमियम कम आता है, जितने आप हायर एज में जाओगे, एल्डर होते जाओगे, जैसे उम्र आपकी बढ़ी वैसे प्रीमियम बढ़ता है। और एक सेकंड कैच इसमें ये है, नॉर्मली एंडोमेंट पॉलिसी आप जितना लंबा पॉलिसी लेते हो, मतलब अप टू 30 लोगे तो प्रीमियम कम आएगा, 35 लोगे तो और प्रीमियम कम होगा। बट इन टर्म इंश्योरेंस ये उल्टा चलता है, इसमें आप जितना हायर लंबा टर्म लोगे, इट्स लाइक अगर मैं 60 तक का टर्म लेता हूँ, मेरा मतलब नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए, तो प्रीमियम रहेगा, जो प्रीमियम रहेगा उससे 70 वाला प्रीमियम और ज्यादा रहेगा। अगर मैं अप टू 80 कवर लूंगा तो और प्रीमियम हाई आएगा, और अप टू 85 लूंगा तो हाई और ज्यादा जाएगा प्रीमियम। तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जितने आपकी एज, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, वैसे आपके मोर्टेलिटी चांसेस, मतलब मरने के चांसेस, या बोल सकते हैं आपके क्लेम आने के चांसेस हायर है। तो टू बीट दैट रेस, कंपनी जितना आप लंबा सम टर्म पॉलिसी लोगे आपको प्रीमियम हाई आएगा। बट आई ऑलवेज सजेस्ट आप अप टू 75, 80 और 85 तक का एक टर्म इंश्योरेंस ले, ताकि एक सिंपल है, जो आपके पीछे नॉमिनी रहेंगे, मे बी आपके पेरेंट्स, वो पेरेंट्स रहने वाले हैं ऑब्वियस, आपके वाइफ या आपके किड्स, एटलीस्ट उनका जो सर्वाइवल है वो एश्योर हो जाए और आप स्ट्रेस फ्री रहे। हम लोग ने इसमें एक लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बेसिक आइडिया ले लिया है, पर ये चीज़ है कि हम लोग जब फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो हमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स है, और भी चीज़ें हैं जो हमें कंसिडर करनी पड़ती है। आपके बैकग्राउंड के बारे में, आपके करंट सिनेरियो के बारे में, आपके करंट फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में, आपके फ्यूचर गोल्स के बारे में, आपके प्लान्स के बारे में, सब कुछ हमें एनालिस करना पड़ता है। तो उसमें कोई भी चीज़ के एक लास्ट डिसीजन करने से पहले एक प्रॉपर गाइडेंस लीजिए। इन केस अगर आप चाहे, आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वी कैन गाइड यू इन द ऑल योर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हम आपको 100% गाइड कर सकते हैं फॉर योर फाइनेंशियल फ्रीडम। सो हम लोग इसमें नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दे रहे हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट अस एंड वी कैन गाइड यू इन ऑल योर फाइनेंशियल प्लानिंग जर्नी। सो हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, सी यू।